सवाल ये जात की नहीं है न चौहान की है, सवाल देश और संविधान को बचाने की है। जातियों में मत बांटिए। इंडिया गठबंधन यहाँ भारी मतों से विजयी करेगी। न यहाँ बसपा का पता चलेगा न भाजपा का पता चलेगा। इस समय मौजूद हूँ घोसी लोकसभा के रसड़ा क्षेत्र में। रसड़ा विधानसभा जो कि अमूमन घोसी के लोगों के लिए बड़ा, अगर कहा जाए मऊ के लोगों के लिए बड़ा ही रहता है कि रसड़ा आखिर है क्या। तो हम लोग इस समय रसड़ा के चिलकहर क्षेत्र में हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र चौहान, जो कि महेंद्र चौहान यहाँ पर लगभग अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से विधानसभा मात्र 5,000 वोट से हारे थे और आज राजीव राय का प्रचार करते हुए देखे हैं, क्योंकि खुद भी समाजवादी पार्टी में है, लेकिन इन्होंने आज अपनी पूरी ताकत झोंक दी है महेंद्र चौहान ने राजीव राय के साथ। तो आइए, हमारे लिए आज सबसे महत्वपूर्ण है महेंद्र चौहान जी, क्योंकि अगर घोसी में अगर कोई वोट अगर काट रहा है तो चौहान काट रहा है। बालकृष्ण चौहान है जो कि बसपा से हैं। तो महेंद्र चौहान के आने के बाद क्या बदलाव आएगा, आइए हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं। चौहान जी, कैसा चुनाव आप लड़ा रहे हैं? बहुत शानदार चुनाव लड़ा रहे हैं। हम नहीं लड़ा रहे हैं, ये जनता लड़ा रही है। जी। इसमें इंडिया गठबंधन की लहर है। घर घर से लोग निकल गए हैं इस भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए जी। और रसड़ा जैसी पावन पवित्र मिट्टी पे मेरे जैसे नौजवान को इतना प्यार मिला, मुझे भरोसा है कि मुझसे भी अधिक इनको प्यार मिलेगा। नहीं, तो आज मैं देख रहा हूँ कि आपका प्यार आपके साथ है, भीड़ काफी आप लेके हैं। तो प्रचार को अगर आपको दिखाना है कि आप बसपा से, क्योंकि आपके सामने बालकृष्ण चौहान है और आपका ये विधानसभा क्षेत्र है, तो कितना आप इस पे। सवाल ये जात की नहीं है न चौहान की है, सवाल देश और संविधान को बचाने की है। जातियों में मत बांटिए। जी। आज हर घर हर परिवार लड़ रहा है। जी। मैं आपसे पूछता हूँ कि बालकृष्ण चौहान जब आप देख सकते हैं कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी के 7 सालों के कार्यकाल में कितने चौहान समाज के बच्चे सेलेक्ट हुए। लेकिन मेरा विजन है 2022 में भी हमारे नेता श्री अखिलेश यादव का विजन था कि बेबस और लाचार लोगों के गरीब बच्चों को जो इंटर पास होंगे सिर्फ दौड़ निकाल के दिखा देंगे तो मैं उन्हें उत्तर प्रदेश का पुलिस बनाने का काम करूंगा। और आज भी इंडिया गठबंधन का यह विजन है। हमारे देश के 2 बड़े नेता श्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने फैसला लिया है कि इस देश का जो भी बच्चा होगा ग्रेजुएट करेगा उसको 1 साल हम अप्रेंटिस कराएंगे और देश में औद्योगिक इकाइयों को ला करके उनके हाथों को काम देने का काम करेंगे। बालकृष्ण चौहान तो चौहान की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो है चौहानों को अपनी तरफ खींच लिए हैं और निश्चित है कि हमारी जीत सुनिश्चित होगी। ऐसे में महेंद्र चौहान कितना अपने पाले में कर पाएंगे चौहान, क्योंकि बिरादरी का वोट तो पड़ रहा है, ये इसमें आप मैंने इसे झुटला नहीं सकते हैं। तो महेंद्र चौहान के आने के बाद क्या सिनेरियो होगा, क्योंकि महेंद्र चौहान खुद भी अगर देखा जाए तो एक तरह से उनका भी दम खम ठोके हुए थे कि घोसी लोकसभा से चुनाव के लिए उन्होंने भी एक बार दावेदारी की थी। किसी का नाम तो नहीं लूंगा लेकिन अपने नेता श्री अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को यह भरोसा देता हूं कि यह रसड़ा ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करेगी। जो एक संदेश फैला हुआ है उधर वो संदेश से परे इंडिया गठबंधन यहाँ भारी मतों से विजयी करेगी। न यहाँ बसपा का पता चलेगा न भाजपा का पता चलेगा। कितना आपको सहयोग मिल रहा है यहाँ पर स्थानीय स्तर पे, जबकि लोकल आप नहीं देख रहे हैं गरीबों का प्यार। ये प्यार मोहब्बत ही तो हमको वोट में तब्दील करता है। ये उसर ही थी ना समाजवादियों के लिए। लेकिन आज फसल लहलहा रही है ना इस रसड़ा में और आने वाले दिनों में इसी रसड़ा की सरजमी से, चूंकि ये कैंडिडेट भी बलिया के हैं, रहने वाले यहाँ की जन्मभूमि है, ये बलिया के, ये बाहरी नहीं है, ये बलिया के ही हैं। और जहाँ आप खड़े हैं ये बलिया में ही है, ये रसड़ा विधानसभा बलिया जनपद में आती है। तो बलिया के लोगों का प्यार और मोहब्बत ऐतिहासिक मतों से आपको जीत दर्ज करा। बालकृष्ण चौहान का चौहानों पे जादू चलेगा? देखिए चौहान समाज में उन्होंने क्या किया है। जब मैं खुद आया यहाँ चुनाव लड़ने, अगर बालकृष्ण चौहान दारा चौहान अगर काम किए होते तो शायद पहली ही दफा और पहले ही दौर में चौहान समाज एक तरफा मैं चौहान के साथ खड़ा हुआ होता। लेकिन आज चौहान समाज की बात कर रहे हैं, मैं कल आपको ले चलूंगा चौहान समाज की बजाती हुई नालियों को दिखाऊंगा और वो खड में पड़े उन गलियों को दिखाऊंगा कि किस तरह से चौहान समाज के लोग रहते हैं। सांसद भी रहे, वो सांसद रहे
एक अदर इंडिया मार्क हैंडपंप चौहान समाज की बस्तियों में नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। जर्जर खंबे तार आपको दिखाई देंगे। आप बताइए, आप प्रतिनिधि रहे हो, चौहान समाज का भला नहीं किया हो, चौहान समाज की दुहाई दोगे तो चौहान समाज भी अब पढ़ा लिखा कौम हो गया है। एक जमाना था कि अपने गट्टे के दम पे ईटापात के चौहान समाज आगे बढ़ता था, लेकिन जब वो दौर बदल गया है, हर घर में इंटर बीए पास नौजवान है, उनको महसूस हो रहा है कि मुझे आरक्षण की ज़रूरत है, मुझे संविधान बचाने की ज़रूरत है और अपने नेता श्री अखिलेश यादव पर भरोसा है। ये थे महेंद्र चौहान, जिनका कहना था कि उनका आरोप है कि जो बसपा के उम्मीदवार हैं बालकृष्ण चौहान, उन्होंने अपने समाज का कभी भरोसा नहीं किया, ना ही उन्हें कभी उनके घर में यहाँ तक कि हैंडपंप की बात उन्होंने कर दी कि हैंडपंप भी नहीं लगा। ऐसे में देखना होगा कि आगामी 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा तो मत किसके के पक्ष में निकलेगा। ऐसे में फिर हम आपसे एक बार निवेदन करेंगे कि 1 जून को आप अपना मत देने जरूर निकलें, क्योंकि आपका यह मत बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में यही मत आपका निर्धारण करता है आपके विकास का, आपके बच्चों के शिक्षा का और आपके स्वास्थ्य का। तो ऐसे में हम फिर एक बार आपको नए जगह से, नए क्षेत्र से हम आपको मिलवाएंगे, घोसी लोकसभा के किसी अन्य क्षेत्र में लेकर चलेंगे। राहुल सिंह, रसड़ा, मऊ।